स्टूडेंट्स, कैलेंडर चैप्टर्स आप लोग तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे जानते ही होंगे और साथ में ये भी जानते होंगे कि इस चैप्टर्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके कंपटीशंस के एग्ज़ाम्स में होती है। कई बार ऐसे सवाल होते हैं जहां हम लोग इस सवाल को तो अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन कोई बेहतरीन हमारे पास तरीका नहीं होने के कारण हम उसमें समय नहीं गंवाना चाहते और ऐसे सवालों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसी मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ऐसी लॉजिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि ऐसे सवालों को आप, जैसे आज की तारीख आपको मालूम है, आज से 50 साल के बाद की कोई तारीख की दिन निकालनी है, तो स्टूडेंट्स आप कैसे उसको सेकंडों में निकालेंगे, मैं आज आपको वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहना है स्टूडेंट्स, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की आदत होती है कि चलो भाई थोड़ा सा सीख लिए निकल गए। लेकिन स्टूडेंट अगर कोई चीज़ को अच्छे से सीखना है तो उसके हर एक पार्ट्स को देखो। मैं हर सवाल पर कुछ ना कुछ ज़रूरी बात कहता हूँ और हर सवाल में थोड़ी ना थोड़ी डिफरेंस होती है। इसलिए स्टूडेंट्स 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, कम से कम वीडियो को पूरा देखो तो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी से समझ में आएगी स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आज के इस सेशन में और स्टूडेंट्स एक मोटिवेशनल कोट्स लेता हूँ यहाँ पे। कहते हैं, ज़िंदगी में इंसान किसी चीज़ की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है। इन ज़िंदगी में इंसान किसी चीज़ की जो सच्ची कीमत होती है वो दो ही हालात में समझ पाता है, एक जब उसे पाया नहीं होता है और दूसरा जब उसे खो देता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जब आपको सफलता मिल जाए तो उसे संजो कर रखने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज के इस अपने सेक्टर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। एक होता है स्टूडेंट्स साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो स्टूडेंट्स आप लोग सभी इस चीज़ को जानते होंगे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष हम उसे कहते हैं जिसमें कि 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष हम उसे कहते हैं जिसमें कि 366 दिन होते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स, 365 दिन और 366 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में आपके फरवरी में 29 दिन हो जाने के कारण ये आपके हो जाते हैं 366 दिन। अब स्टूडेंट्स इस बात की इम्पोर्टेंस रोल क्या है कैलेंडर के अंदर, तो आइए इसे समझते हैं। मान लो स्टूडेंट्स अगर आपके कोई साल है 2011, तो ये कौन सा वर्ष है स्टूडेंट्स? साधारण वर्ष है। क्योंकि अब देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ी सी इसमें हल्का चर्चा कर देता हूँ। साधारण वर्ष यानी जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगता है, और लीप वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए, जैसे कि 2000, 2004, 2008, जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए वो आपके लीप वर्ष होते हैं। जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगता है वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो 2011 में 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में क्या खासियत होती है स्टूडेंट? 365 दिन तो होते हैं, लेकिन अगर 1 जनवरी, अगर स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2011, मान लो स्टूडेंट्स अगर ये दिन आपके जनवरी की शुरुआत अगर रविवार से हुई, तो साधारण वर्ष की ये खासियत होती है कि जो आपके 31 दिसंबर होंगे, 31 दिसंबर 2011, वो भी आपके रविवार पर ही जाकर समाप्त होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स लीप वर्ष साधारण वर्ष में जिस दिन से साल शुरू होता है उसी दिन पर ही जाकर साल समाप्त भी होता है। ये फैक्ट बातें आपको याद रखनी स्टूडेंट्स। इन सभी बातों को बिल्कुल ही आपको नोट कर लेनी स्टूडेंट्स कि आपके साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होते हैं उसी दिन पर समाप्त होता है, चाहे कोई भी साधारण वर्ष हो। लेकिन स्टूडेंट्स जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष जैसे मानकर चलो स्टूडेंट्स 2012, लीप वर्ष की खासियत क्या है स्टूडेंट्स? अगर 1 जनवरी 2012 ये स्टूडेंट्स लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष की शुरुआत रविवार से होगी
तो स्टूडेंट इस साल का जो आपका 31 दिसंबर होगा 2012, ये साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2012, ये एक दिन ज़्यादा होकर ये सोमवार हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर लीप वर्ष रविवार से शुरू होगा तो लीप वर्ष सोमवार को जाकर ख़त्म होती है, लेकिन साधारण वर्ष अगर रविवार से शुरू होगा तो वो रविवार को ही ख़त्म होती है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर लीप वर्ष रविवार से शुरू होगा तो सोमवार को ख़त्म होगा, ये है लीप वर्ष स्टूडेंट, जैसे कि 2012, 2016, 2020। लेकिन अगर साधारण वर्ष की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो रविवार से शुरू होगा साधारण वर्ष और रविवार को ही समाप्त भी होगा। जैसे कि 1 जनवरी 2011 ये साधारण वर्ष है स्टूडेंट्स, अगर 1 जनवरी 2011 रविवार को शुरू होगा तो वो रविवार को ही जाकर साल समाप्त भी होगा। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? अगर 1 जनवरी 2012 जो कि लीप वर्ष है रविवार से शुरू होगा तो 31 दिसंबर सोमवार के दिन होगा, लेकिन साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी 2011 रविवार है तो 31 दिसंबर भी रविवार होगा, क्योंकि 2011 साधारण वर्ष है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर इस बात को समझ लिए तो बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके 1 जनवरी 2011 मानकर चलो स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2011 अगर रविवार है तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि साधारण वर्ष है तो रविवार को ही ये साल समाप्त होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो नया साल 1 जनवरी 2012 होगा वो आपके सोमवार दिन पड़ जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 जनवरी 2011 तो रविवार को समाप्त तो होगा ही, 31 दिसंबर रविवार को समाप्त हुआ और 1 जनवरी फिर सोमवार हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2012 ये अगर सोमवार है मान लो स्टूडेंट्स, तो चूंकि 2012 आपके हैं लीप वर्ष, इसलिए 31 जो दिसंबर होगा स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2012 वो आपके एक दिन बाद यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके हो जाएंगे मंगलवार। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये मंगलवार हो जाएगा। इसलिए अब जो 1 जनवरी 2013 होगा यानी कि नया साल, तो वो दिन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? वो दिन आपके हो जाएंगे बुधवार। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर इस फैक्ट को आप लोगों ने समझ लिया है तो आइए अब स्टूडेंट्स मैं आपको सवाल पे लेकर चलता हूं, और बेहतरीन इस तरह के, ये तो 1 साल के बाद की बात है स्टूडेंट्स। अगर इस साल का हमने दिन मालूम कर लिया तो अगले साल मालूम करते हैं, लेकिन अगर आपको आज से 15 साल 20 साल 25 साल के बाद अगर साल जानना हो स्टूडेंट्स तो हम लोग वहाँ पे 20 साल बाद भी कैसे हम लोग चुटकियों में बताएंगे, इस चीज़ को हम लोग अब समझेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं। मानकर चलो स्टूडेंट्स सवाल हमारे पास है कि अगर स्टूडेंट्स आपके पास सवाल है कि 23 जुलाई 1921 को बुधवार है तो 23 जुलाई 1922 को कौन सा दिन होगा? तो स्टूडेंट्स आप तो जानते हैं कि अगर 1 जनवरी 1921 होता बुधवार तो आप सीधा बता देते कि 31 दिसंबर को आपके भी बुधवार होंगे। ये तो आप जानते हैं कि साधारण वर्ष का जिस साल से शुरुआत होती है उसी साल पे अंत होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मानकर चलो 1 जनवरी से शुरुआत हुई तो साल का अंत 31 दिसंबर पर होता है, लेकिन अगर साल की शुरुआत 23 जुलाई से हो तो साल का अंत कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? क्या आप बता सकते हो? अगर 23 जुलाई से साल शुरू होगा तो साल समाप्त होगा 22 जुलाई 1922 पे जाकर के 1 साल पूरे हो जाएंगे। आई बात समझ स्टूडेंट्स? क्योंकि सेम डेट 23 जुलाई इस साल का और जब 23 जुलाई अगले साल का आएगा तो वहाँ से नया साल शुरू होगा, इसलिए 22 जुलाई को ही वो साल समाप्त माना जाता है। तो
तो स्टूडेंट्स अगर हम 23 जुलाई को 1 जनवरी मान लें तो 31 दिसंबर हमारा 22 जुलाई कहलाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इसलिए अगर 1 जनवरी 1921 बुधवार होता तो 31 दिसंबर वो भी हमारा बुधवार होता, साधारण वर्ष होने के कारण। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर 23 जुलाई 1921 बुधवार है तो 22 जुलाई 1922 भी आपके बुधवार ही होंगे। किन्हीं को दिक्कत है स्टूडेंट्स? अगर दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं इस बात को समझने में, क्योंकि साल का अंत स्टूडेंट्स किस प्रकार से होता है आप समझ गए। जिस तारीख को साल शुरू होता है ठीक उसके एक पहले दिन ही साल समाप्त माना जाता है। जैसे कि 1 जनवरी से साल शुरू होता है स्टूडेंट्स तो 31 दिसंबर को साल समाप्त होता है, उसी प्रकार अगर 23 जुलाई से साल शुरू होगा तो 22 जुलाई को ही साल समाप्त माना जाएगा। और ठीक उसी प्रकार रूल चलेगा कि अगर 23 जुलाई को बुधवार था तो 22 जुलाई को भी बुधवार होगा नेक्स्ट ईयर में। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो अगर 22 जुलाई 1922 बुधवार होगी तो 23 जुलाई 1922 को कौन सा दिन होगा स्टूडेंट्स? क्या अब आप ये नहीं बता पाएंगे? आप बिल्कुल बता पाएंगे कि अब 23 जुलाई तो गुरुवार होगी सर। होगी या नहीं स्टूडेंट्स? आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल इसी तरह से मान लो स्टूडेंट्स, अब अगर एक सवाल को हम लेते हैं यहाँ पर कि अगर मानकर चलो 11 फरवरी 2020, अगर स्टूडेंट्स 11 फरवरी 2020 को शनिवार है तो स्टूडेंट्स आपके 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स समझने की बात है कि 11 फरवरी 2020 को शनिवार है, तो अगर 11 फरवरी से साल शुरू होगा तो साल ख़त्म कहाँ पर होगा? आप कहोगे कि 10 फरवरी 2021 पे ये साल समाप्त हो जाएगा। यानी 11 फरवरी से अगर हम कहीं पर अपनी पढ़ाई शुरू किए तो 10 फरवरी को हमारा 1 साल पूरा माना जाएगा। और 10 फरवरी 2021 को स्टूडेंट्स ये जो दिन होगा ये आपके कौन से दिन हो जाएंगे? अब यहाँ एक चीज़ गौर करने की बात है स्टूडेंट्स कि 11 फरवरी 2020 है तो ये जो 20 है स्टूडेंट्स ये आपके साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है। इसलिए यहाँ तो फरवरी को अभी क्रॉस नहीं किया ये, इसलिए स्टूडेंट्स लीप वर्ष इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो 10 फरवरी ही आपके शनिवार नहीं होकर के रविवार हो जाएंगे। आई बात समझ स्टूडेंट्स? अगर लीप वर्ष होगा तो साल एक दिन के बाद ख़त्म होता है, साधारण वर्ष होगा तो साल उसी दिन पे समाप्त होता है। तो चूंकि यहाँ स्टूडेंट 2020 लीप है इसलिए यहाँ पर आपके ये शनिवार को नहीं समाप्त होकर रविवार को समाप्त होगा स्टूडेंट्स। और इसीलिए स्टूडेंट्स अब अगर 10 फरवरी को रविवार है तो 11 फरवरी 2021 को ये कौन सा दिन हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपके सोमवार हो जाएंगे। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो ये तो आप लोगों ने समझ गया कि अगर कोई सा भी तारीख कहीं से भी हो स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पर 1 साल का अंतराल होगा तो साधारण वर्ष का अंतिम दिन वही दिन होगा और लीप वर्ष में 1 दिन बाद अंत होता है। इसलिए जो नया साल होगा वो 2 दिन के बाद शुरू होगा लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में 1 दिन बाद शुरू होगा नया वर्ष साधारण साल के लिए। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो आइए अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक सवाल लेते हैं जिसमें कि कम से कम 20 साल का हमारा डिफरेंस होगा। अब स्टूडेंट यहाँ एक ऐसा सवाल है आपके लिए कि अगर 23/7/1921 को बुधवार है तो 23/7/1941 यानी आज से 20 साल बाद स्टूडेंट कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना है इसे अब ध्यान से देखिए। साथ ही स्टूडेंट्स जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लास रेगुलर में देने जा रहा हूँ और आपको बेहतरीन सब ट्रिक्स सिखलाऊंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर 23 जुलाई 1921 बुधवार है तो 23 जुलाई 1941 कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग साल का डिफरेंस देखेंगे कि 1941 से 1921 में
कितने साल का गैप है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर डिफरेंस निकाला 20 साल का। तो 20 साल का स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है अगर स्टूडेंट्स 20 साल के अंदर में हम लोग लीप वर्ष की बात करें तो 20/4 यानी कि 5 लीप वर्ष होंगे। 20 साल में 20 तो वर्ष हो ही गए, लेकिन इस 20 साल के दरमियान 5 लीप वर्ष भी होगा। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए ये 20 और 5 ये टोटली 25 दिन अतिरिक्त माना जाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटली कितने दिन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हम लोग के पास हो जाएंगे 25। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स 25, क्योंकि आप जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आता है। तो अगर हम यहाँ पे 7 से अगर भाग दे दे तो 7 तिया 21, तो कुल मिला के आपके पास शेष क्या बच जाता है, 4 शेष बच जाता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, जितने भी हमारे अतिरिक्त दिन होंगे उसमें 7 से भाग देने पर जो भी शेष आएगा सिर्फ उस शेष को लेना है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। और अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों ने समझ लिया। जितने भी साल का गैप होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ देखा साल का गैप स्टूडेंट्स 20 साल का है, उस 20 साल और 20 साल के अंदर जितने लीप वर्ष आएंगे उस दोनों को जोड़कर स्टूडेंट्स जो भी आपका यहाँ पर टोटल होगा वो आपके कुल अतिरिक्त दिन माने जाएंगे, यानी कि 25। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें 7 से भाग देकर जो भी हमारा ये शेष आएगा वो शेष ही हमारा अब मेन चीज़ हो गया। तो 4, अब ये 4 को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस 4 को ले जाकर हमें यहाँ पर जो प्रश्न में दिन दिया गया है उसमें हम लोग इसे ले जाकर जोड़ देते हैं। यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट्स अगर 23 जुलाई 1921 को बुधवार था तो बुधवार में ये +4 काउंट हो करके 23 जुलाई 1941 को बुध से देखिए 4 दिन आप काउंट करेंगे तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यानी कि ये कौन सा दिन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके हो जाएंगे रविवार। बुधवार +4 कौन सा दिन हो जाएगा स्टूडेंट्स, रविवार हो जाएगा। आई बात समझो स्टूडेंट्स किस प्रकार से हमने 20 साल के बाद का भी दिन को कितनी आसानी से फाइंड किया। तो एक और एग्जांपल लेकर के अभी समझाऊंगा स्टूडेंट्स, बने रहिए इस वीडियो में, अभी हटना नहीं है। तो यहाँ पर सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सवाल है कि अगर 19 नवंबर 1735 शनिवार है तो 19 नवंबर 1782 को कौन सा दिन होगा। यानी कि स्टूडेंट्स सीधे अब ये बात हो गई, कम से कम स्टूडेंट्स कितने साल की बात हो गई, कम से कम 47 साल की बात हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग साल का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग 82 में 35 माइनस कर लेंगे यानी कि ये हो गया आपके 47। अब स्टूडेंट्स इस 47 के अंदर हम लोगों को इस 47 साल में कितने बार लीप आएंगे इसका भी हम लोग को ध्यान लेना है। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हम लोग लीप वर्ष काउंट करने में केवल 4 से भाग देकर जो निकालते हैं कभी कभी उसमें हम लोगों को गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ध्यान देना स्टूडेंट। जैसे कि 1735 से अगर हम शुरुआत किए, जस्ट अगले ही साल अगर स्टूडेंट्स लीप आ जाता है, जैसे 1735 के बाद 1736, अगर जस्ट अगले ही साल लीप आ जाता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो 36 को लीप वर्ष होगा। तो अगर हम 47 में यहाँ 4 से भाग करेंगे स्टूडेंट्स, तो 4 से भाग करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके 11 चौके 44, तो 3 यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपके 11 लीप वर्ष आते हैं। 11 चौके 44, लीप वर्ष 11 आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या 11 लीप वर्ष सही है, क्या ये सही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। 1735 से 1782 के बीच में 12 लीप वर्ष होते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर फर्स्ट तुरंत अगर एक बाद ही अगर लीप वर्ष आ रहा है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टूडेंट 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 68 और 4 72, 72 4 76, 76 और 4 80,
यानी कि स्टूडेंट्स कितने हो गए, 12 लीप वर्ष हो गए। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि अगर आप जब भी लीप वर्ष निकालें तो आप डायरेक्टली आप साल को काउंट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी इसमें चूक हो ही जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके जो लीप वर्ष हैं वो 11 नहीं होकर यहाँ पर लीप वर्ष कितने स्टूडेंट्स 12 हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स, आप अगर सभी लीप वर्ष को जोड़ेंगे तो 1735 से 1720 के बीच में 12 लीप वर्ष होगी। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार कभी कभी अगर हम साल का डिफरेंस 5 आता होगा, अगर यहाँ पे 47 है, कभी कभी साल का डिफरेंस 5 आता है और आपको लगता है कि वहाँ पर 5 के साल के दरमियान एक ही लीप वर्ष होगा, लेकिन कभी कभी वहाँ 2 लीप वर्ष भी हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए हर एक चीज़ को, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए तो आप अच्छे से हर चीज़ को सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम लोग टोटल अतिरिक्त दिन को काउंट कर ले स्टूडेंट्स। तो अतिरिक्त दिन आपके कितने हो गए स्टूडेंट्स, 47 और प्लस 12 यानी कि हो गए आपके 59। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 59 वर्ष हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है हम लोग को, अब इस अतिरिक्त को 7 से भाग दे करके हम लोग को शेष निकालना है। तो 7 8 56, 56 और 3 59, यानी कि 7 से भाग देने पर 3 शेष बचेंगे। अब इस 3 को क्या करना है स्टूडेंट्स, ले जा करके आपको शुरू में जो दिन दिया गया था वहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। तो शनिवार प्लस 3, तो शनि से रवि सोम और मंगल 3 जोड़ेंगे तो रवि सोम मंगल। आई बात समझ स्टूडेंट्स, यानी कि 1782 को कौन सा दिन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मंगलवार हो जाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के अभी आप लोग वो समझाऊंगा, इस एग्जाम्पल्स को भी आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस समय है कि 18/9/1315 को शुक्रवार है, तो 18/9/1320 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर अगर साल का गैप देखेंगे तो 20 - 15, 20 - 15 साल का गैप कितना है स्टूडेंट, 5 साल का गैप है। अब इस 5 साल के दरमियान स्टूडेंट्स कितने लीप वर्ष होंगे, अभी जस्ट मैंने ऐसी बात जस्ट पहले कही थी। यहाँ पर अगर आप भाग देंगे 4 से तो 4 एकम 4 एक ही लीप वर्ष दिखेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्ट काउंट करेंगे तो 15 के बाद एक लीप वर्ष 16 होगा, क्योंकि 16 में 4 से पूरा भाग लगता है, और 20 भी एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लीप वर्ष 2 है। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने कहा कि आप लीप वर्ष को डायरेक्टली काउंट ही कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा साल है स्टूडेंट्स तो आपको मैं वो भी ट्रिक बतलाऊंगा कि आप डायरेक्टली कैसे समझ पाएंगे, मैं वो आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि अगर आपको 50 60 100 साल है तो आप कितना काउंट करोगे, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं वहाँ भी आपको ये लॉजिक बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लीप वर्ष 2 है स्टूडेंट्स, तो 2 लीप वर्ष है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल जो अतिरिक्त दिन आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स 5 और 2 ये कितने हो गए, अतिरिक्त दिन आपके पास हो गए, अतिरिक्त 7 दिन हो गए। अब अतिरिक्त में अगर 7 से हम यहाँ भाग देंगे स्टूडेंट तो शेष तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 से तो पूरा भाग लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 आ गए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर शुक्रवार से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे 0 तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार प्लस 0 भी शुक्रवार ही रह जाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो किस प्रकार हम लोगों ने 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल बाद के भी डेट्स को आसानी से मालूम कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब एक बात आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर 18/9/1315 को शुक्रवार था तो 18/9/1320 को भी शुक्रवार आया। अगर सवाल आपको 18/9 नहीं देकर 20/9/1320 देता है स्टूडेंट्स, तो क्या आप इसके थ्रू से वो पता नहीं कर सकते कि 18/9/1315 है तो हम 18/9/1320 तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, और 18/9/1320 ज्ञात कर लिए तो उसके बाद 20/9 रहे या 21/9 रहे या कोई सा भी दिन रहे, 1 महीना 2 महीना के बाद का भी डेट स्टूडेंट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो ये एक बेहतर लॉजिक है स्टूडेंट्स, और अगर समझ में आया होगा तो एक थम्स अप कर देना ज़रूर,
और स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि एक से एक बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को मैं प्रदान करता हूं स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि अगर पूरी क्लास को देखोगे तो बहुत ही सारी बातों को समझने में आसानी होगी स्टूडेंट्स। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।